बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुसूल इल्म के लिए ख़वातीन का सफ़र व क़याम। सवाल: हम मेडिकल की तालिबात गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक औरत अपने मुहर्रम के बगैर 3 दिन और रात का सफ़र अकेले नहीं कर सकती। इस तरह तो हम यहाँ रहकर जितना भी काम करें सब का सब बगावत या हुदूद तोड़ने के ज़िम्न में आएगा। क्या एक बालिग औरत अपने मुहर्रम के बगैर दीन या दुनिया किसी भी किस्म के इल्म के हुसूल के लिए घर से बाहर रुक सकती है? जवाब: प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। आपने अपने सवाल में 2 बातों को खलत मलत कर दिया है। जहाँ तक किसी ऐसे मकाम तक सफ़र का ताल्लुक है जिसमें 3 दिन रात की मुसाफत दरपेश हो, हदीस में बात को वाज़ेह कर दिया गया है, और अगर मामूली सा गौर कर लिया जाए तो उसकी हिकमत समझ में आ जाती है कि ऐसे सफ़र के दौरान एक मुसलमान को तनहा होने की सूरत में ऐसे मुमकिन हालात पेश आ सकते हैं जिनमें वो मुहर्रम के साथ होने की शक्ल में अपने आप को तकलीफ, परेशानी और ख़तरा से महफूज रख सकती है। बताकर यह मालूम होता है कि अहले ईमान की सहूलत और आसानी के पेश नज़र इस्लाम की सफरी अखलाकियात में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों के लिए भी यह तजवीज़ किया गया है कि अगर वो 2 अफराद भी हों तो अपने में से बेहतर को अपना अमीर बना लें ताकि सफ़र के दौरान नज़म व ज़ब्त बरकरार रहे। आज के तरक्की याफ्ता दौर में ख़वातीन की नाम नहाद हुर्रियत के बावजूद खुद मगरब में ख़वातीन को तनाई की बिना पर जिन खतरात का सामना करना पड़ता है वो सफ़र के हवाले से इससे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्दीक करते हैं। दूसरी बात जो आपके सवाल में उठाई गई है वो ये है कि अगर एक खातून 3 दिन रात की मुसावत तय करके या इससे कम या ज़्यादा मुसावत तय करके किसी महफूज मकाम पर सकूनत अख्तियार करती है तो क्या इसे सुकूनत पर सफ़र का हुक्म लगेगा? अगर आप अपने सवाल पर गौर करें तो तालिबात का हासिल सकूनत की तहरीर में आता है जिस पर किसी हदीस में पाबंदी नहीं लगाएगी। उसे यूँ समझिए कि अगर कोई खातून तनहा हज के लिए जाना चाहे तो सवाए फ़िक़्ह जाफ़रिया के बकाया फ़ुक़हा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि उसके साथ मुहर्रम होना चाहिए। उसकी हिकमत वाज़ेह है, लेकिन अगर एक खातून ख़वातीन की एक जमात के साथ सफ़र कर रही हो और उनमें से किसी के साथ उसका मुहर्रम हो तो अक्सर फ़ुक़हा को ऐसे सफ़र पर कोई एतराज़ नहीं है। ये बात मालूम है कि हुसूल इल्म एक दीनी फरीज़ा है जिसमें वो उलूम भी शामिल है जो ख़वातीन की जान, दीन, अक़ल और नस्ल के बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। मसलन बाज़ ख़वातीन का तिब के उम्मी शोबा, बाज़ के शोबा अतफ़ाल, बाज़ शोबा बसारत, बाज़ शोबा बचदान, बाज़ का शोबा क़ल्ब में तख़स्सुस हासिल करना एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसी तरह कुरानी उलूम, इल्मुल हदीस, इल्मुल फ़िक़्ह वगैरह के हवाले से भी ख़वातीन को हुसूल इल्म से बरी ज़िम्मा नहीं किया गया है। इन तमाम उलूम के हुसूल के लिए सफ़र करना बमंज़ा इबादत है, और अगर हुसूल इल्म के लिए वो घर से और दूर भी हों लेकिन सकूनत महफूज हो तो इसमें किसी भी पहलू से कोई गैर शरई फ़ैल सादर नहीं होता। जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया कि इल्म का मजमूई हुसूल कुरान व सुन्नत के वाज़ेह मुतालबात में से एक मुतालबात है, इसलिए ये बगावत है न हुदूद का तोड़ना, न शरीयत की खिलाफवर्जी, बल्कि मकासद शरिया के उसूल के लिए ऐसा करना बाज़ सूरत में फ़र्ज़ ऐन और बाज़ में फ़र्ज़ किफ़ाया दोनों तहरीर में आता है। हलाल व हराम का इल्म चाहे बाब तहारत में हो, तिब व जराहत में या मईशत व मुआशरत में इसका हुसूल फरीज़ा है, और मसलहत आमा के पेश नज़र खुसूसी मैदानों में चंद अफराद का हुसूल इल्म फ़र्ज़ किफ़ाया। ज़ाहिर है कि जो अमल इस नौयत का हो वो दीनदारी का अमल है जिसे शरीयत के मुनाफी कहना अक्ली और नकली दोनों हिस्सों से मुनासिब नहीं है। वलाहु इल्मुल सवाब। जामियात का माहौल और दीनी तहलीम। सवाल: मुझे राय से इत्तफाक नहीं। वालिदैन अगर बच्चों को यूनिवर्सिटी में हुसूल तलीम की इजाज़त नहीं देते तो वजह है इसलिए कि जामियात का अरबी और कुरान और सुन्नत के हवाले से मयार नाकाबिल इत्मीनान है, जबकि दीनी मदारस के हवाले से एक मयार तस्लीम किए जाते हैं। उमूमन जामियात की तलीम लादीन और मखलूत माहौल में होती है जो शरअन सही नहीं है और वालिदैन के लिए अदम इत्मीनान का बाइस भी है। लिहाजा ख़वातीन के लिए दीनी मदारस को तरजीह देना ही बेहतर है। ख़वातीन का बुनियादी फरीज़ा घर और बच्चों की तरबियत है, जबकि हमारे यहाँ तलीम मुलाज़मत के उसूल के लिए हासिल की जाती है। चुनांचे यूनिवर्सिटी वगैरह में ख़वातीन के हुसूल तलीम पर इस कदर जोर देना मुनासिब नहीं। जवाब: किसी भी शख्स को दलील और तजज़िये की बुनियाद पर किसी भी राय से इख्तिलाफ का पूरा हक है, लेकिन दीनी मदारिस और सरकारी या गैर सरकारी जामियात से सनद फरागत लेने के वाले अरबी और इस्लामात के शोबों के तलबा व तालबात की इल्मी सलाहियत के बारे में उमूमी फतवा शायद कुछ ज़्यादती है। मेरे अपने तलबा में ऐसे अफराद शामिल हैं जो किसी दीनी मदरसे से फारिग न थे, लेकिन उन्होंने एमए का मकाला अरबी ज़बान में तहरीर किया जिसे
अरब मोहतजिन ने जांचा और मयारी हक करार दिया। इन तलबा और तालबात में से बाज़ उस वक्त अंदरून व बाहर मुल्क तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सरकारी जामियात में एम ए इस्लामियात के निसाब में चूँकि अरबी पर अबूर न शर्त है और न उसके लिए वो दौरान तलीम कोई एहतमाम किया जाता है, इस बिना पर किसी का इस्लामियात में किसी जामिया से एम ए करना अरबी पर अबूर की दलील नहीं हो सकता। गुज़िश्ता 35 बरस में जिन फारिगुल तहसील हज़रात के इंटरव्यू मैंने खुद किए हैं, उनमें यह मामला महज सरकारी जामियात नहीं बल्कि खुद दीनी मदारिस से फारिगुल तहसील हज़रात के साथ भी पेश आया है और वो अरबी में तकरीबन यकसा मयार के पाए गए हैं। इल्ला माशाअल्लाह। मेरी गुजारिश आज नजरी नहीं बल्कि अमलन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से शोबा तलीम से वाबस्तगी की बिना पर हैं। जामियात के माहौल का मुझे पूरी तरह इल्म है, लेकिन क्या इस बिना पर इस्लाह के अमल का आगाज़ ही न किया जाए? क्या इस मुल्क में ऐसी हज़ारों लाखों बच्चे आज मौजूद नहीं हैं जो इन्हीं जामिया से मुख्तलिफ मज़ामीन में आला तलीम के उसूल के साथ इस्लाम की दावत देने और उस पर खुद आमिल होने की आला मिसालें पेश करती रही हैं, और आज उन्हीं में से बाज़ डिपार्टमेंट में इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ मुल्क के माशरती, सियासी, तलीमी और मुआशी मसाइल पर बरबनाए इल्म और तजर्बा मुनासिब मशवरा देने की सलाहियत भी रखती है। वालिदैन के नुक्ते नज़र से अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ और खुसूसन दीन व हया की फ़िक्र एक फितरी अमर है, लेकिन यह समझना बेबुनियाद है कि हर तालबा जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी मैसियत की मरतकब होकर रहेगी, और वह हर तालबा जो बे या एम ए या मैट्रिक करके घर में बैठी रहेगी लाजमा तकवा, इल्म और मारूफ के आला तरीन मकाम पर फायज होगी। बिलाशुबा इस्लाम ने एक माशरती तरजीही हिकमत अमली तजवीज़ की है, लेकिन खुद घर के अंदर इस्लाम पर अमल करने और कराने के लिए भी खातून खाना को आला तरीन की ज़रूरत है। इस्लाम ने औरत को न सिर्फ उसकी इजाज़त दी बल्कि तरगीब दी है कि वो अपने दीन, नस्ल और अकल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इल्म हासिल करे। मुमकिन है कि बाज़ सूरतों में ऐसा ही हो कि यूनिवर्सिटियों में तलीम का मकसद महज असनाद का उसूल है, लेकिन चंद अफराद की इस महदूद और जामद फ़िक्र की बिना पर मसाले आमा के खिलाफ ख़वातीन को उसूल इल्म के आला मौक़े से महरूम कर देना दीन के मकासद के मुनाफी है। अगर मौजूदा तलीमी मरकज़ में बाज़ पहलू कमज़ोर हैं तो उस कमी को दूर कीजिए, जामियात के मयार को बुलंद कीजिए, वहाँ ऐसे असातिज़ा लाइए जो इल्म पर पूरा अबूर रखते हों। तालबात के लिए ऐसी जामियात बनाई जाएँ जहाँ पूरे का पूरा अमला सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल हो, लेकिन जब तक ये सारे काम बहसन व कमाल पूरे न हो जाएँ, तालबात को आला तलीम से महरूम करने की गलती न करें।